जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसका उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, क्षेत्रफल कितना है। उसके बाद देखेंगे कि उत्तर से लेकर दक्षिण में विस्तार कितना, पूरब से लेकर पश्चिम में विस्तार कितना है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। हम लोग इस क्रम में आते हैं, पहले भारत स्थित कहाँ है। तो भारत ग्लोब पर उत्तर पूरब में स्थित है। आप बोलेंगे उत्तर पूरब, तो एक बार हम लोग मैप पर आए थे ग्लोब पर। इसे मान लीजिए कि ये कोई ग्लोब है, इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। ये ग्लोब है, ग्लोब में इस तरह से ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री दशांश है। तो भारत यहाँ पर स्थित है। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट। तो ये भारत जो है उत्तर पूरब में स्थित है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर भारत है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहली स्थिति में ये देखा कि ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूरब में स्थित है। दूसरे नंबर पर हम लोग ये आ जाएंगे, तो जब ग्लोब पर भारत उत्तर पूरब में स्थित है तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अब कुछ बच्चे इतना याद नहीं रख पाएंगे, तो उसके लिए लगभग बोल देंगे 33 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल के बाद हम लोग आ जाते हैं, इसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं, इसी में 8 को ले लेंगे तो ये क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। तीसरे नंबर पर हम लोग आएंगे, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है वह इंदिरा कौल है। ठीक है, इंदिरा कौल कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद हम लोग आएंगे दक्षिण बिंदु। दक्षिणतम बिंदु जो है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, जिसका अन्य नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट। तो हमने ये भी देखा कि उत्तर में उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल है। दक्षिणी बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट। अब बोलेंगे इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट में सर अगर कंफ्यूजन हो जाए तो हम लोग कैसे याद रखेंगे। आप लोग ये याद रखेंगे कि इंदिरा कौल यानी कौल जब भी आता है तो आप लोग मोबाइल को ऊपर उठा के बात करते हैं, तो इंदिरा कौल ऊपर होगा, पॉइंट नीचे होगा। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, तो गुहार मोती। कहाँ है, तो गुहार मोती गुजरात में स्थित है। ये याद रखेंगे, गुहार मोती, इस जगह का नाम क्या है, गुहार मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है। पूर्वी बिंदु कहाँ पर है, तो पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु नामक स्थान पर अंजा जिले में है। ठीक है, याद रखेंगे, इस बिंदु का नाम किबिथु है, किबिथु अंजा जिले में है। अंजा जिले किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो हमने ये देखा उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, नीचे इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात, पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश। तो पहले हम लोग ये देख लिए कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। अब हम लोग ये देखेंगे उत्तर से लेकर के दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है। तो भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण में विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक, यहाँ से इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण में विस्तार ज्यादा है। फिर पश्चिम से लेकर पूर्व में विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। तो हमने ये पहले पॉइंट देख लिया कहाँ तक, कौन सा उत्तरी पॉइंट है, कौन सा दक्षिणी पॉइंट है, कौन सा पश्चिमी पॉइंट है, कौन सा पूर्वी पॉइंट है। उसके बाद ये भी देखा कि उत्तर से लेकर दक्षिण में विस्तार कितना है, पूरब से लेकर पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार कितना है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि भारत का स्थलीय सीमा क्या है। ठीक है, भारत का स्थलीय सीमा जो है वो कितना है, 15,200। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा को पहले हम लोग समझ लेते हैं, यानी भूमि से सटा हुआ, भूमि की जो लंबाई है। भूमि, आप लोग ये देख रहे हैं कि ये सब तो समुद्रीय तट है, इसमें नहीं जोड़ना है। स्थलीय सीमा की लंबाई का मतलब हुआ जो समुद्र से सटा हुआ नहीं है, यानी यहाँ से ले जाइए आप लोग स्थल सीमा से, यहाँ से इस तरह से ले जाएंगे जो स्थल से लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ तक लेके आएंगे, इस तरह से यहाँ तक, जो कि स्थल यानी वैसा भाग, जमीन का वैसा भाग जो कि समुद्र से स्पर्श नहीं करता है, उसे स्थलीय सीमा कहेंगे। यानी भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा के बाद हम लोग आ जाएंगे तटीय सीमा की लंबाई। तटीय सीमा किसको बोलेंगे, जो समुद्र तट से लगा रहेगा। वैसा सीमा यानी कि वैसी भाग जो समुद्र तट से लगा रहा। आप लोग जानते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक समुद्र तट से लगा हुआ है भाग।
तो समुद्र तट से लगे भाग की लंबाई कितनी है? तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं 6100 किलोमीटर। अब यहाँ तटीय दो प्रकार का, तटीय भाग की लंबाई कितना 6100, यानी मुख्य तटीय भाग की लंबाई 6100। अब कुल तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। अब ये कुल क्या है? जैसे आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार, तो ये भी तटीय भाग जोड़ लिया गया है, ठीक है। तो मुख्य में ये नहीं जोड़ेंगे, मुख्य भूमि के यानी मुख्य तटीय भाग की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग 6100 किलोमीटर मारेंगे और कुल तटीय लंबाई बोलेंगे तब 7516.6 किलोमीटर मारेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। तटीय सीमा बोलेंगे तो ये मुख्य वाला लेना है, तटीय सीमा बोले या मुख्य तटीय सीमा बोले एक ही है। उसके बाद कुल तटीय सीमा बोलेगा तब आप लोग को 7516.6 किलोमीटर मारना है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो पहले हम लोग अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। आप लोग देखते हैं कि भारत जो है वह उत्तर में स्थित, यानी ये 0 डिग्री जो है 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर में स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार जो भी होगा वो उत्तर में ही होगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री, इसको 8 डिग्री पढ़ेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। ये मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है, आप लोग ये याद रखेंगे, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। अगर न्यूनतम यानी कि अधिकतम बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार कितना है अंडमान निकोबार लगा करके, तो आप जानते हैं कि ये कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, इसके नीचे निकोबार है। तो इस बिंदु का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांश कहाँ से चालू होता है तो 6 डिग्री 4 मिनट। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तब आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर यदि बोलेंगे कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है तट लगा करके, तब आपको बोलना है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। मुख्य भूमि बोलेंगे तभी आपको 8 डिग्री 4 मिनट बताना है, अन्यथा 6 डिग्री 4 मिनट बताना है। अब उसके बाद आ जाते हैं पूरब से लेकर यानी पश्चिम से यानी कि देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर इसको बीच में बोला जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर के भारत इस साइड है, तो जो भी देशांतरीय विस्तार होगा वह पूर्वी देशांतरीय विस्तार होगा। तो इसमें कितना होगा, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ऐसे याद करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको ये याद रखना है, इसमें उत्तरी बोलना है दोनों में और इस साइड में पूर्वी बोलना है। एक बार फिर से देख लेंगे अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। फिर इधर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। इस तरह से हम लोग देशांतर भी देख लिए। तो अगर यदि ये भारत का क्या था सामान्य परिचय, सामान्य परिचय के अंतर्गत आप लोग अगर इतना भी याद रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोग इसे याद कर लेंगे। आप लोग 1-2 बार वीडियो देखें और ज़रूर आप लोग को याद हो जाएगी। धन्यवाद।